इस क्वेश्चन को देख करके ही कुछ बच्चे इसको छोड़ दें कि इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, हमको क्वेश्चन रीड करना है और करना है, आ जाएगा इजी में, देख करके छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे देख करके ऐसे क्वेश्चन को डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, जिस तरह हमने पीछे का किया है सेम उसी तरीके से मैं बताऊंगा, कोई भी अलग पैटर्न नहीं होगा और आंसर आ जाएगा, ये भी इजी में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे है, मान लीजिए ये टावर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये ले लिए, और यहाँ से ये हमारा ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है, अल्फा, इसको मान लेते हैं ये कितना है, अल्फा, ये दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा एंड ऑन मूविंग ए मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब कि इसकी तरफ चल रहे हैं, टावर की तरफ, ठीक है, ए मीटर, तो मान लो कि यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, तब कितना डिग्री का हो गया ये हमारा बीटा। तो अब यहां से ये हो गया हमारा बीटा, और ये डिस्टेंस हमारा दिया है यहां से यहां तक ए दिया हुआ है, ठीक है, ए मीटर टुवर्ड्स, ये बन गया हमारा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज, मतलब ये हमको फाइंड करना है कि इतना है, ठीक है। तो मैंने बताया जो भी करेंगे इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। यहां लेते हैं ए बी, इसको सी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं डी, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें, पीछे मैं बता चुका इस तरह के, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। दोनों में कौन सी साइड कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसी की वैल्यू इसमें भी निकालेंगे, जिस तरह हमने पीछे किया। देखना एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा एकदम इजी है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। टेन बीटा, क्योंकि हमको इससे और इससे चाहिए, ठीक है। टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी, क्या, ए बी अपन बी सी। अब देखो जो साइड कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो ये इधर चला गया तो क्या बनेंगे, ये बी सी टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा वाला लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, सेम उसी तरफ, तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपन बी डी। तो ये क्या बन गया आपका, बी डी टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी, इसको बोलो इक्वेशन 2। अब देखो जब राइट का दोनों सेम है तो लेफ्ट का भी दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, बी डी टेन अल्फा, तो बी डी को दो पार्ट में मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, तो क्या लिखेंगे इसको, डीसी प्लस बीसी, क्या लिखेंगे, डीसी प्लस बीसी, ब्रैकेट में क्या होगा, बीडी की जगह लिखा है टेन अल्फा इज इक्वल टू बीसी टेन बीटा, क्या होगा, बीसी टेन बीटा। अब देखो ये बन गया तुम्हारा क्या है, डीसी टेन अल्फा प्लस बीसी टेन अल्फा इज इक्वल टू बीसी टेन बीटा, ठीक है। अब बीसी को उधर लेके चले जाएंगे हम और डीसी की वैल्यू रखेंगे, डीसी की वैल्यू कितनी है, ए, तो डीसी की जगह ए रखेंगे, तो ये बन गया ए टेन अल्फा, सॉरी ए टेन अल्फा, इरेज कर दें, गलत हो गया, क्या हो गया ये, ए टेन अल्फा इज इक्वल टू बीसी टेन बीटा माइनस बीसी टेन अल्फा। तो यहां देखो बीसी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा,
tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो यहां तक आ गया, अब हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? BC की। तो BC की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ जाएगी, यहां कर देते हैं। देखो BC, तो ये इधर चला गया, तो ये हो गया A tan अल्फा अपन tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या? tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हारा? BC। ये मिल गया। अब देखो ये हमारा कहां चला गया? इसके नीचे। अब ये आ गया। अब देखो BC यहां दिया है, इसी में रख देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा क्या रखेंगे? BC की वैल्यू रख देंगे। कहां पर? यहां पर। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ BC। इसमें ये लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में। ठीक है, BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? BC की जगह रखेंगे तो A tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इनटू क्या है? ये tan बीटा इज इक्वल टू AB। और यही तो हमको निकालना था। तो देखो आ गया हमारा A tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू AB। यही हमको निकालना था। देखो वही पैटर्न मैंने बताया जो पीछे बताया था। मैंने पहले AB की वैल्यू इसमें निकाला है, AB की वैल्यू इसमें निकाला है, दोनों मैंने इक्वेट कर दिया। अब हमें BC मिल गया, BC की वैल्यू रख दिया। जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे सब में एक ही रूल फॉलो करना है, सबके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन रहते हैं तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या रखना है। तो अब यहां से देखो BC आ गया, BC की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, जब इसको इक्वेट करते हैं हम ना, तो हमें दिखने लगता है कि आगे आंसर क्या होगा या कैसे करेंगे। ठीक है, तो आ गया समझ में। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन था, इजी में आ गया। ऐसे और अभी 2-4 करेंगे।